आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज का अपना टॉपिक है बूलियन प्रॉपर्टीज़, बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज़। तो इन्हें हम थ्योरम्स के रूप में स्टडी करना चाहेंगे। तो सबसे पहले अपन थ्योरम देखते हैं। ये थ्योरम कहता है कि नो बूलियन अलजेब्रा कैन हैव एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, यानी कि किसी भी बूलियन बीजगणित में यथार्थतः 3 भिन्न भिन्न अवयव नहीं हो सकते। तो स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी बूलियन अलजेब्रा में एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, 3 अलग अलग एलिमेंट नहीं हो सकते, या तो 2 हो या 4 या अधिक एलिमेंट्स हों। तो इसे प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो प्रूव करने के लिए हमने मान लिया कि b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0,1 ये एक बूलियन अलजेब्रा है विथ एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स। हमने एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स ले लिए, 0, 1 और a। तो अब हम कॉन्ट्राडिक्शन से इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो हमारे जो 3 एलिमेंट्स हमने लिए हैं बूलियन अलजेब्रा b में, वो हमने लिए 0, 1, क्योंकि ये यूनिट एलिमेंट और आपका 0 एलिमेंट 0 एलिमेंट आइडेंटिटी जो कि आवश्यक रूप से होना चाहिए, 1 यूनिट एलिमेंट मल्टीप्लाई डॉट के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी जो भी बूलियन अलजेब्रा में आवश्यक रूप से मौजूद होगा, और एक तीसरा एलिमेंट हमने ले लिया, एक आर्बिट्री एलिमेंट a। तो अगर b में 3 एलिमेंट्स हमने लिए 0, 1 और a, अब हमें सिद्ध करना है कि इस बूलियन अलजेब्रा में एग्जैक्टली ये 3 ही एलिमेंट्स हों, ऐसा नहीं संभव है। तो नाउ b क्योंकि बूलियन अलजेब्रा है, तो हम जानते हैं कि इफ़ a बिलोंग्स टू b देन a, अगर एक यूनिक एलिमेंट अगर a है आर्बिट्री एलिमेंट, तो उस हर एक a के लिए बूलियन अलजेब्रा में एक यूनिक एलिमेंट a डैश, जैसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, भी एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसकी की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कि a प्लस a कॉम्प्लीमेंट 1 हो और a डॉट a कॉम्प्लीमेंट 0 है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट होना हर एलिमेंट का बूलियन की एक आवश्यक कंडीशन में आता है। तो अगर a b का एलिमेंट है तो a डैश एक ऐसा एलिमेंट हमें b में आवश्यक रूप से मिलना चाहिए, जिसके लिए कि a प्लस a कॉम्प्लीमेंट 1 हो और a डॉट a कॉम्प्लीमेंट 0 हो। तो अब ये 3 आपके पास पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करेंगी। क्या कि ये जो हमारा a डैश हमारा एग्जिस्ट कर रहा है हर एक a के लिए, ये या तो a के बराबर हो या 0 के बराबर हो या 1 के बराबर हो। क्यों? क्योंकि हमने ये माना है कि बूलियन अलजेब्रा में 3 एलिमेंट्स हैं, 0, 1 और a। तो अब ये 3 केस जो आपके पास में हैं उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करें। तो पहला केस ले कि मान लेते हैं हम कि ये a डैश जो है वो a के बराबर है, तो a प्लस a डैश 1 के बराबर है। इसका मतलब a प्लस a 1 के बराबर हो जाएगा। हमने a डैश की जगह ये रखा, तो a प्लस a हम जानते हैं a के बराबर होता है, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी से। तो ये आपका a इज इक्वल टू 1 हो गया, बट a और 1 हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स माने, तो a इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह संभव नहीं है कि a कॉम्प्लीमेंट a के बराबर हो। तो अगर a कॉम्प्लीमेंट a के बराबर नहीं है तो अब संभावना 2 बची, या तो a कॉम्प्लीमेंट 0 हो या 1 हो। तो सेकंड केस हम डिस्कस करें तो हम इसमें मान लेते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट 0 के बराबर है। अगर a कॉम्प्लीमेंट 0 है देन a प्लस a कॉम्प्लीमेंट 1 है, इम्प्लाइज a कॉम्प्लीमेंट की जगह 0 रख दें तो 0 प्लस a 1 के बराबर है। 0 प्लस a हम जानते हैं 0 एलिमेंट या आपकी आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लस के जो है उसके हिसाब से 0 प्लस a के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमारे पास में क्या आया कि a इज इक्वल टू 1, बट अगेन a 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि a और 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब यह संभावना भी गलत है कि a डैश 0 के बराबर है। सो a डैश कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो a डैश ना तो a के बराबर हो सकता है ना 0 के बराबर। तो अंतिम पॉसिबिलिटी क्या है कि a डैश 1 के बराबर हो। तो अगर a डैश 1 के बराबर हो, हम केस 3 लें कि लेट a डैश बी इक्वल टू 1, देन a डैश डॉट a इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 1 डॉट a इज इक्वल टू 0। a डैश की जगह 1 रखते ही 1 डॉट a 1 आइडेंटिटी है विथ रिस्पेक्ट टू डॉट, तो ये आपको देगा a। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 0, बट a आपका 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये तीनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे a 0 और 1। तो a भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने जो माना है a डैश 1 के बराबर वो भी गलत है। और इससे क्या सिद्ध हुआ कि हमारा a का कॉम्प्लीमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो ना तो
ए के बराबर हो सकता है, ना 1 के बराबर और ना ही 0 के बराबर, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करेगा तो वो चौथा एलिमेंट होगा इस बुलियन का। हेंस वी कैन से दैट अ बुलियन अलजेब्रा कैन नॉट हैव एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स, या तो 2 या 4 एलिमेंट्स उसमें अलग अलग डिस्टिंक्ट होने आवश्यक हैं। अब बात करते हैं अपन ऑर्डर रिलेशन इन अ बुलियन अलजेब्रा। इन बुलियन अलजेब्रा के अंदर बूलियन बीजगणित में आपका क्रम संबंध, ऑर्डर रिलेशन, तो इसके लिए हमने मान लिया कि ये जो आपका बुलियन अलजेब्रा है वो वही आपका रूटीन का b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1, ये एक बुलियन अलजेब्रा है। तो अब इसमें हम बाइनरी रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू लेस देन के साइन से। ये हमारा नोटेशन है, इज लेस देन इक्वल टू नहीं है, बट ये नोटेशन है। तो हम बुलियन में बाइनरी रिलेशन को कैसे डिनोट करेंगे कि a इज इक्वल टू लेस देन b, यानी कि a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a डॉट b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू b, कि a का संबंध b से तभी होगा जब कि a डॉट b कॉम्प्लीमेंट 0 हो फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू b, और अगर a डॉट b कॉम्प्लीमेंट 0 है तो इसका मतलब बुलियन में a इज रिलेटेड टू b। अब इससे रिलेटेड थ्योरम, तो ये कह रहा है कि इन अ बुलियन अलजेब्रा b द बाइनरी रिलेशन इज इक्वल टू लेस देन इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। आपको सिद्ध करना है कि बुलियन अलजेब्रा b में जो आपका द्विचर संबंध इज इक्वल टू लेस देन है, ये एक क्रम पार्शियल आंशिक क्रम संबंध है। तो कैसे प्रूव करें? हमें पता है कि एक आंशिक क्रम संबंध या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होती है, एक ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, यानी कि स्वतुल्य, प्रतिसम्मित और संक्रामक हो, ऐसा संबंध कहलाता है आंशिक क्रम संबंध या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो जब हमें प्रूव करना है कि इज इक्वल टू लेस देन एक बाइनरी रिलेशन जो बी में डिफाइन है ये आंशिक क्रम संबंध है, तो हमें प्रूव करना होगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, यानी कि स्वतुल्य है, प्रतिसम्मित है और संक्रामक भी है। तो एक एक करके हम इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि संबंध जो है हम प्रूव कर रहे हैं कि स्वतुल्य है, पहली रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है। तो ये बाइनरी रिलेशन के लिए हमने मान लिया कि a कोई b का एलिमेंट है। अगर a b का एलिमेंट है तो हम जानते हैं बुलियन अलजेब्रा में a कॉम्प्लीमेंट या a डैश b का एलिमेंट होगा और a डॉट a कॉम्प्लीमेंट 0 के बराबर है। अगर a डॉट a कॉम्प्लीमेंट 0 है तो बाय डेफिनेशन ऑफ आपका बाइनरी रिलेशन क्या हो जाएगा, a इज रिलेटेड टू a हो जाएगा। हेंस a इज रिफ्लेक्स, ये जो आपकी बाइनरी रिलेशन है इज इक्वल टू लेस देन इज रिफ्लेक्सिव। तो ये प्रूव हुआ कि रिलेशन जो है इज इक्वल टू लेस देन ये रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य है। अब हम बात करते हैं एंटीसिमेट्रिक, प्रतिसम्मित। तो मान लीजिए a और b के कोई बुलियन अलजेब्रा के कोई 2 एलिमेंट्स हैं जहाँ पर a इज रिलेटेड टू b एंड b इज रिलेटेड टू a। तो अब प्रतिसम्मित कब होगा ये आपका रिलेशन, जब a इज रिलेटेड टू b और b इज रिलेटेड टू a इम्प्लाई करे कि a इज इक्वल टू b। तो अभी हमने माना है कि a और b 2 बुलियन अलजेब्रा के ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके लिए कि a रिलेटेड टू b एंड b इज रिलेटेड टू a। अब a रिलेटेड टू b, दिस इम्प्लाइज a डॉट b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर b प्लस a डॉट b कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, b प्लस 0, a डॉट b कॉम्प्लीमेंट का मान हमने रख दिया 0, b प्लस 0 b के बराबर है और b प्लस a डॉट b को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं b प्लस a डॉट b प्लस b कॉम्प्लीमेंट। b प्लस b कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं कि 1 के बराबर है, तो हमारे पास में आ गया कि b प्लस a डॉट 1 इज इक्वल टू b। 1 यूनिट एलिमेंट है तो ये b प्लस a देगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ गया आपके पास कि b प्लस a इज इक्वल टू b। दिस b प्लस a कैन बी रिटन एज a प्लस b बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो b इज इक्वल टू a प्लस b आ गया। इसको हमने मान ली इक्वेशन 1। अब दूसरी तरफ हम ये लेके चल रहे हैं कि b इज रिलेटेड टू a, b इज इक्वल टू लेस देन a। अब b इज रिलेटेड टू a तो डेफिनेशन से इज इक्वल टू लेस देन की b डॉट a कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 0। नाउ
ए प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट को हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये किसके बराबर है, 0। तो इसको हम लिख सकते हैं किसके बराबर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस 0, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 0 है, तो ये आ गया ए के बराबर, यानी कि ए प्लस बी डॉट 1 इज इक्वल टू ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए, 0 एलिमेंट की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी की। तो ये आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, या ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको हमने मान ली इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 कह रहा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी, इक्वेशन 2 कह रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। दोनों को इक्वेट करें तो क्या आ जाता है, ए इज इक्वल टू बी। यानी कि जब हमने ये माना कि ए इज इक्वल टू लेस देन बी एंड बी इज इक्वल टू लेस देन ए, तो 1 and 2 इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन थी इज इक्वल टू लेस देन इज प्रतिसम्मित या एंटीसिमेट्रिक है। अब प्रूव करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव या संक्रामक भी है। ट्रांजिटिव या संक्रामक के लिए हमें क्या करना है कि लेट ए बी सी बिलोंग टू बी एंड ए इज इक्वल टू लेस देन बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। देन ए रिलेटेड टू बी का मतलब हो गया ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, और बी रिलेटेड टू सी का मतलब हो गया बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। हमें प्रूव क्या करना है कि अगर ये दोनों सही हैं तो ए और सी भी रिलेटेड है, यानी ए डॉट सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। तो हम चलें लेफ्ट हैंड साइड में हम लेते हैं ए डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ is this implies a dot c complement dot 1 is equal to a dot c complement dot b plus b complement dot c। a dot c complement की जगह हम लिख सकते हैं a dot c complement dot b complement है, तो b complement पहले ले लिया, b complement dot a dot c complement। लेफ्ट में तो हमने b प्लस बी डैश इज इक्वल टू 1 की प्रॉपर्टी लगा दी, और राइट में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी सेकंड टर्म पे। तो इससे आ गया ए डॉट सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट पे एसोसिएटिव लॉ लगा दी, इसको फिर रीअरेंज किया। दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी फर्स्ट और सेकंड टर्म्स पे। अब b डॉट सी कॉम्प्लीमेंट पर 0 है क्योंकि b इज रिलेटेड टू c, और इसी तरह से a रिलेटेड टू b है, इसलिए a डॉट b कॉम्प्लीमेंट भी 0 है। दोनों की वैल्यूज़ रखी तो a डॉट सी कॉम्प्लीमेंट आ गया a डॉट 0 प्लस 0 डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, a डॉट 0 0 0 डॉट सी कॉम्प्लीमेंट 0, तो 0 प्लस 0 0, तो इससे आ गया a डॉट सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज रिलेटेड टू c। तो हमने देखा कि अगर हमारा a इज रिलेटेड टू b एंड b इज रिलेटेड टू c, so this implies that A is related to C, hence the relation is transitive या संक्रामक भी है। तो हमने प्रूव किया कि ये समतुल्य, प्रतिसम्मित और संक्रामक है, अतः यह रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या आंशिक क्रम संबंध होगा। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम कहता है कि इन अ बूलियन अलजेब्रा B for all arbitrary elements A, B, C belonging to B, A lies between 0 and 1 and A related to B and B A is related to C implies A is related to B dot C। इसी तरह से A is equal to less than B implies A is equal to less than B dot C, और A is related to B if and only if B complement is related to A complement। तो एक एक करके इनको प्रूव करें। तो बूलियन अलजेब्रा B है, इसके लिए पहली प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है। तो हमने मान लिया इस बूलियन में 3 एलिमेंट्स हैं A B C, तो फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू B 0 डॉट A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A डॉट 0। ए एलिमेंट के लिए A डॉट 0 0 होता है, इसी तरह से A डॉट A कॉम्प्लीमेंट भी एक एलिमेंट है B का, तो उस पर भी ये प्रॉपर्टी लागू है। तो हमारे पास में आ गया कि 0 डॉट A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू A डॉट 0। अब A 0 डॉट A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू A डॉट 0। 0 क्या है, A कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हो गया आपका बाय डेफिनेशन ऑफ इज इक्वल टू लेस देन कि 0 इज इक्वल टू लेस देन A, यानी कि 0 इज रिलेटेड टू
ए एंड ए इज रिलेटेड टू 1 सेकेंड पार्ट से, क्योंकि ए डॉट 1 कॉम्प्लीमेंट 0 है। तो दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास में कंडीशन बन गई कि ए लाइज बिटवीन 0 एंड 1, या 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन ए एंड ए इज इक्वल टू लेस देन 1। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि दिया हुआ है कि ए इज लेस देन बी एंड ए इज रिलेटेड टू सी, ए इज रिलेटेड टू बी एंड ए इज रिलेटेड टू सी। तो हमें प्रूव करना है कि ए इज रिलेटेड टू बी डॉट सी। Now, since A is related to B, this implies A dot B complement is 0, and A is related to C, this implies A dot C complement is equal to 0. This implies A dot B complement plus A dot C complement is equal to 0. This implies A dot B dot C का complement is equal to 0. प्रॉपर्टी है जो आपकी B dot C complement हम जानते हैं क्योंकि B complement plus C complement होगा। तो इधर से आ गया A डॉट B डॉट C का कॉम्प्लीमेंट 0 है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इज इक्वल टू लेस देन क्या हो गया, A इज रिलेटेड टू B डॉट C। इसी तरह से जब हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करना है कि A इज रिलेटेड टू B इम्प्लाइज A इज रिलेटेड टू B डॉट C। A इज रिलेटेड टू B हम मान लें तो हम जानते हैं इससे क्या होगा कि A डॉट B कॉम्प्लीमेंट 0 है। नाउ A डॉट B प्लस C का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा A डॉट B dash plus dot C dash. This will be equal to A dot B dash dot C dash। हमने एसोसिएटिव लॉ लगा दी। A dot B dash क्योंकि A रिलेटेड टू B 0 है तो ये हो गया 0 डॉट C कॉम्प्लीमेंट। 0 डॉट C कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं 0 के बराबर है, यानी कि A डॉट B प्लस C का कॉम्प्लीमेंट 0 है, तो बाय डेफिनेशन A इज रिलेटेड टू B प्लस C। फिर हम बात करते हैं फोर्थ में हमें प्रूव कर मान रहते हैं कि A इज इक्वल टू लेस देन B। दिस इम्प्लाइज A डॉट B कॉम्प्लीमेंट इज 0। A डॉट B कॉम्प्लीमेंट 0 है, इसका मतलब A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट 0 है। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ से B कॉम्प्लीमेंट डॉट A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, 0 है। तो इधर से क्या हो गया, B कॉम्प्लीमेंट डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज 0, यानी कि यह आपको दे रहा है कि B कॉम्प्लीमेंट इज रिलेटेड टू A कॉम्प्लीमेंट, या B डैश इज इक्वल टू लेस देन A डैश। नाउ लेट B डैश इज इक्वल टू लेस देन A डैश। इसका मतलब हो गया B कॉम्प्लीमेंट डॉट A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट 0 है, इसका मतलब B कॉम्प्लीमेंट डॉट A 0 है क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट A है। तो ये हो गया A B डैश डॉट A को हम लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से A डॉट B कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया आपका A डॉट B कॉम्प्लीमेंट 0 है। A डॉट B कॉम्प्लीमेंट 0 मीन्स A इज इक्वल टू लेस देन B। तो 1 और 2 को कंबाइन कर दिया तो आपके पास में क्या आ गया, A इज इक्वल टू लेस देन B इफ एंड ओनली इफ B कॉम्प्लीमेंट इज रिलेटेड टू A कॉम्प्लीमेंट। फिर एक और थ्योरम हम देखें, ये कहता है कि इन द बुलियन अलजेब्रा B फॉर AB बिलोंगिंग टू B द डुअल ऑफ A इज इक्वल टू लेस देन B इज इक्वल टू लेस देन A। मान लिया B कोई बुलियन अलजेब्रा है और AB उसके एलिमेंट्स हैं, तो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू लेस देन B इफ एंड ओनली इफ A डॉट B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। देन बाय डुअलिटी डुअल ऑफ A डॉट B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। ये बुलियन एक्सप्रेशन है, इसका डुअल क्या हो जाएगा, A की जगह A डॉट की जगह प्लस, तो A डॉट B कॉम्प्लीमेंट क्या देगा, A प्लस B कॉम्प्लीमेंट, और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। तो जो डुअल है आपका इस एक्सप्रेशन A डॉट B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 का, वो हो जाएगा A प्लस B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। नाउ द A प्लस B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ A प्लस B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट 1 कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो। 1 का कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं 0 के बराबर है, यानी A प्लस B कॉम्प्लीमेंट होल का कॉम्प्लीमेंट 0 है। अब A प्लस B कॉम्प्लीमेंट का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट B के बराबर है, यानी A कॉम्प्लीमेंट डॉट B इज इक्वल टू 0। A कॉम्प्लीमेंट डॉट B को हम लिख सकते हैं B डॉट A कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया B डॉट A कॉम्प्लीमेंट 0 है। इससे क्या आ गया कि A प्लस B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ B इज इक्वल टू लेस देन A, यानी कि द डुअल ऑफ A डॉट A इज इक्वल टू लेस देन B इज B इज इक्वल टू लेस देन A।